फिर से रेलवे की गलत नीतियों की वजह से बच्चों ने अपना उम्मीद खो दिया और सिस्टम से हार कर आत्महत्या कर लिया। बच्चों, ये ठीक है, ये सही बात है कि रेलवे ने आपके साथ गलत किया, हम सब के साथ गलत किया, लेकिन ये चीज़ कहाँ तक ठीक है कि आपने उम्मीद छोड़ दिया। संघर्ष करना चाहिए आपको और उन संघर्ष से निकल कर आप आगे आएंगे, उनसे निखरेंगे आप। मानिए कि अगर परीक्षा ही ना हो तो पढ़ने का मकसद ही क्या होगा? तब हमें ये पता कैसे चलेगा कि बच्चा आखिर पढ़ने में है कितना तेज? ये पता कैसे चलेगा? उसी तरह हमारा जो जीवन रूपी परीक्षा होता है, अगर जीवन में कठिनाइयाँ संघर्ष ना हो तो फिर हमें भी ये कैसे पता चलेगा कि हम अपने जीवन को कितने अच्छे से आगे वे में संघर्ष के साथ साथ आगे ले जा सकते हैं। तो यही परेशानी, कठिनाई जो आती है हमारे जीवन में, यही तो हमारा टेस्ट है। आपको यहाँ पे हारना नहीं है, आपको जीतना है। अभी आपके सामने परेशानी है कि सिस्टम हमारा ख़राब है, तो उससे लड़ने के लिए सीखना है, ना कि खुद को बर्बाद कर लेना। इससे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। आपका वैल्यू रह ही नहीं गया। आपका वैल्यू तभी तक है जब तक कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। आपने खुद को ख़त्म कर लिया, आपका क्या वैल्यू रह गया? आपके बारे में लोग बात तक नहीं करेंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। भविष्य में कोई भी बच्चा ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि खुद को ही हानि पहुँचे। तो यहाँ पर ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला है। एनटीपीसी का जो सिस्टम है, रेलवे का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से हार कर एक बच्चों ने खुदकुशी कर लिया। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का मनोहरपुर नपटोलिया निवासी वेदानंद यादव के 23। चलिए हम डायरेक्ट आते हैं इनकी स्टोरी पर। यहाँ पे हुआ क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। आप देख ही रहे हैं कि रिजल्ट जब से दिया है तो सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं ऑलरेडी, उनमें मैं भी एक हूँ। उन्हीं में से एक बच्चा है जिनका नाम है चंदन, और उन्होंने असफल होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद, मतलब डिप्रेस में दिख ही रहा था, और उसके बाद एक दिन जो है वो क्या करते हैं, अपनी जो जीवन है उसको समाप्त कर लेते हैं। और जब जीवन ही समाप्त हो गया तो सब कुछ वहाँ से उनका ख़त्म हो गया। ये वाला वीडियो मैं बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन एनटीपीसी रिलेटेड था और बच्चों में डिप्रेशन का वजह था, तो इसलिए मैंने सोचा आगे भविष्य में कोई भी बच्चा ऐसा न करे। क्योंकि आप हैं तभी तो संघर्ष कर पाएंगे, और ये तो हमारे जीवन की परीक्षा है। आप यहाँ हार नहीं सकते, आप इसमें हार नहीं सकते। आप मान लो कि आप जाते हो, टेस्ट देने जाते हो, 100 में से अगर आप 50 करके आते हो तो कहता है हाँ पास है, या फिर मान लो 33 सही कर लिया आपने 100 में से, तो क्या लेता है कि हाँ पास हो गए आप, मतलब परीक्षा में आप पास हो गए। क्यों? क्योंकि आप उस काबिल हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी कोई लिखित क्वेश्चन तो नहीं आता। जो हमारा नेचर है वो हमसे परीक्षा तो ऐसे ही तो लेती है कि हमारे सामने कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं, कठिनाइयाँ क्रिएट होते हैं, और उनमें से मैं कितना अच्छे से कर सकता हूँ, खुद को संघर्ष में रखकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। यही तो आपका टेस्ट है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो फिर आपका पहचान आगे को जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और अगर आपने इस बीच में ही अपने आप को ऐसा फील किया कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, अब यहाँ से सब कुछ ख़त्म, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
सो उम्मीद करते हैं आप सभी लड़ने से, संघर्ष करने से अपने जीवन में कभी नहीं कतराएंगे और एक्सेप्ट इट, आप कोई भी गलत कदम ना लेंगे अपने आप। बाकी जो एनटीपीसी की बात है, तो हमारा सिस्टम अभी जैसा भी है वो आपको पता है, लेकिन अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करिए, और ज़्यादा इम्प्रूव करिए। बेशक एनटीपीसी रिजल्ट दे या ना दे, आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करिए, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है आप सभी के लिए, मैन है आपका ग्रुप डी, तो उनमें आप कम से कम 75 स्कोर करो, कम से कम। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला। अब आप रॉ मार्क्स आपको लेके आना है 75, इससे पहले तो रुकना भी नहीं। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझे होंगे और हमेशा मेहनत करेंगे। आपकी सफलता निश्चित है, रोक नहीं सकता है कोई। तो चलिए, ख्याल रखिएगा, और अगर सवाल हो कुछ तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद।